Hi guys, again. So this is just a short review of the Fuel-X Pro that I have installed. जब मैंने लगाया था, अब इसको मुझे लगाए हुए ऑलमोस्ट हो गया 1 महीना जैसा. उसके बाद मैंने यूज़ किया एक्सटेंसिवली ऑन डिफरेंट मैप्स. तो मैं जस्ट शॉर्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा. तो आप इंस्टॉलेशन वीडियो देख सकते हो, मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगा. थोड़ा सा सही नहीं आया, वो फ़ोन से लिया था और मैं लैंडस्केप करना भूल गया, पोर्ट्रेट मोड में ही शूट हुआ है, तो वो थोड़ा बेयर कर लेना. बट मैंने सारी डिटेल्स दे दी है उसमें, मेजर जो है कैसे करना है, इंस्टॉल क्या है, क्या क्या खोलना है. आपको घर पे ही कर सकते हो, DIY है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है. बट स्टिल आपको नहीं है या दिक्कत आ रही है तो किसी मैकेनिक से करवा लो, बेटर रहेगा, क्योंकि इश्यू रिलेटेड चीज़ है, इशू नहीं होना चाहिए. Okay guys, so this is the installation video for the Fuel-X Pro that I've installed in my Dominar 400 UZ. This is a 2019 model for your information. And so we are done with the installation. Basically I'll just show you end to end कैसे किया हमने. So basically there is the O2 sensor here, it is placed here. So you have to just open it and बाइक से एक सेंसर आ रहा है, वो वहाँ पे Fuel-X Pro का एक सेंसर लगेगा. एंड इधर एग्जॉस्ट से एक O2 सेंसर आ रहा है, वहाँ पे भी एक Fuel-X Pro का कनेक्शन लगेगा. सो बेसिकली Fuel-X Pro विल कंट्रोल योर ECU, योर ऑक्सीजन सेंसर, करेक्ट. और यहाँ से फिर आपको केबल्स राउट करके यहाँ तक लाना पड़ेगा, वेयर इट विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर Fuel-X Pro. फॉर दैट वी हैव ओपन द टैंकर, बिकॉज और बाइक्स में ये हो जाता है डायरेक्टली, बट डोमिनार में यू हैव टू ओपन द टैंकर. सो उसके लिए 6 स्क्रूज लगते हैं एलन की. यू हैव टू ओपन दिस, 2 ऑफ देम आर हियर and 2 of them are on the front of the bike. So ये ओपन करके टैंक आपका ऐसे लिफ्ट हो जाएगा, so you can access that. You don't need to disconnect the display or anything. Just थोड़ा सा लिफ्ट करके आपको यहाँ से जगह मिल जाएगी, so you can route the cables. So one of the cable comes from here. This is the switch for the Fuel-X. Using this you can control one of the 10 maps that are present in the Fuel-X using the plus and minus button. There's a built-in LED light that will show you on which current map the bike is on. और ये स्विच को भी हमने यहाँ से इस वायर को रीराउट किया है, और ये भी टैंक के नीचे से साथ में यहाँ पे जा रहा है. थोड़ा सा जो लंबा है वायर से, यू कैन यूज जिप टाइज विच आर प्रोवाइडेड इन द बॉक्स ऑफ Fuel-X Pro only. एंड देर इज़ अ सेपरेट वायर दैट विल कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बाइक लाइक दिस. So this is how the whole setup is done, and you can place the Fuel-X Pro here where the toolbox is there, just beneath the seat. And so I'll show you just by starting the bike once. So once you connect everything, just make sure that the bike starts properly. If it is not starting, either O2 आपने सही से कनेक्ट नहीं किया है या फिर वायरिंग में ओपन करने के उससे देखे तो आपको दोनों सीट खोलना पड़ेगा, पीछे वाला, आगे वाला. ये यहाँ पे भी एलन की से खुल जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है. और टैंक के जो 6 स्क्रूज है वो खोलने पड़ेंगे. और यहाँ पे हमने ये क्रैश गार्ड खोले बिना समाव हाथ डाल के कर लिया है. बट आपकी बाइक में कैसा क्रैश गार्ड है आप देख लीजिए, उस हिसाब से आपको थोड़ा सा ये O2 सेंसर की एक्सेसिबिलिटी में इशू हो सकता है. बट अदर देन दैट इट्स प्रीटी सिंपल इंस्टॉलेशन, बस प्लग एंड प्ले है. एंड नाउ लेट्स गो टू द टेस्ट राइड. आई शो यू हाउ दिस वर्क्स. तो अब रिव्यू पे आए तो मैंने इसको काफ़ी मैप्स पे यूज़ किया है. जनरली मैं 5th या 6th मैप पे चलाता हूँ इसको. तो और ये बटन है, इसके थ्रू आप मैप चेंज कर सकते हैं. सो नाउ आई विल स्टार्ट द बाइक. तो अभी शायद दिन में दिखेगा या नहीं, बट इसमें एक प्लस और माइनस का बटन है. तो अभी जिस भी मैप पे होगी गाड़ी, अगर मैं माइनस करता हूँ तो दैट नंबर ऑफ़ टाइम्स इट विल ब्लिंक. सो अभी जैसे मैंने माइनस किया तो 1 2 3 4 5 5th मैप पे है अभी. तो जिस भी मैप पे होगा उतनी बार ब्लिंक करके एक सॉलिड ग्रीन लाइट आएगा, दैट इंडिकेट्स कि वो मैप एक्टिव है अब. सो लाइक दैट इसका है. सो बस प्लस माइनस आपको करना है, थोड़ी देर रुकना है. ये ऑन द फ्लाई भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बाइक खड़ी होनी चाहिए या रनिंग होनी चाहिए. ऑन द फ्लाई भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. तो कमिंग टू द गेन्स ऑन परफॉर्मेंस एंड एवरेज जो ओवरऑल है, तो एवरेज में देखो सीधा सा है. मुझे पहले मैं सिटी की बात करूँगा, हाईवे पे तो ज़्यादा डिफरेंस उतना दिखा नहीं मुझे. सिटी में इसमें डिफरेंस है. सो पहले मुझे 25 to 27 का एवरेज मिलता था सिटी में, डिपेंडिंग ऑन माई राइडिंग या ऑफिस जा रहा हूँ डेली ड्राइव पे. अब वही एवरेज गिर के 1 to 2 kmpl गिरा है. सो 23 to 25 समझ लो. सो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, इतना तो आप मैनेज कर सकते हो.
एंड दैट इज़ ऑन 5th और 6th मैपिंग जो है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उससे ऊपर मैं गया नहीं, उससे ऊपर ज़रूरत भी नहीं है। सो मैंने सारी मैपिंग लगा के देखी। मैंने 10th मैपिंग पे भी एक बार 0 to 100 चला के देखा था, भगा के देखा था। तो मैंने कुछ टाइम वाइम नहीं किया, बट मतलब डिफरेंस तो आता है थोड़ा बहुत। 0 to 100 में आपको मैं बता रहा हूँ, अगर बिफोर द इंस्टॉलेशन अगर 7 सेकंड में 100 जाती होगी तो अब 6 सेकंड में जाएगी। आधे से 1 सेकंड का डिफरेंस आएगा। आई डोंट थिंक वो उतना नोटिसेबल है, और 0 to 100 कोई इतना कर नहीं रहा है इस बाइक पे, तो डेली में तो उतना डिफरेंस नहीं आएगा। बट हाँ, जो ट्रैफिक में जब आप गाड़ी चला रहे हो तो काफ़ी डिफरेंस है। सो इफ़ यू अगर आप स्टॉक मैप पे चला के देखोगे, इस पर 3 मैपिंग 3rd मैपिंग जो है वो स्टॉक है, तो स्टॉक पे जब आप चलाओगे और फिर आप 5th या 6th मैप पे डाल के उसको ट्रैफिक में कट टू कट बम्पर ट्रैफिक में चलाओ तो डिफरेंस है। गाड़ी की जो नॉकिंग है, जो अपर गियर पे देखो, अभी 4th गियर पे भी काफ़ी सही चल रही है, तो थोड़ा सा नॉकिंग इम्प्रूव हो रहा है। मतलब आप थोड़ा सा 3rd 4th गियर में भी आपको डाउन शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा उतना, गाड़ी थोड़ा सा क्या बोलते हो स्मूथ हो जा रही है लोअर गियर्स में भी। सो वो एक जस्ट प्लस पॉइंट है इसका। परफॉर्मेंस में उतना नहीं है, थोड़ा आपको पिकअप ज़्यादा लगेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ज़्यादा फ्यूल जा रहा है उसमें, तो ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ता है तो फ्यूल भी बढ़ता है। इसका मेन काम वही है, ऑक्सीजन और फ्यूल इंटेक कंट्रोल करता है। सो मैंने शुरू से ही करना चाहता बट ठीक है, दैट्स व्हाट द मेन जॉब दिस डज। जितना आप मैप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन वो घुसाएगा, उतना ज़्यादा फ्यूल आपका साथ में घुसेगा, क्योंकि ऑक्सीजन सेंसर से कनेक्ट होता है बेसिकली फ्यूल एक्स प्रो। सो और ये मैंने प्रो वाला लिया है, एक लाइट वाला भी आता है इसमें, उसमें बस मैप्स नहीं आते, जो पहले से मैप डाला है वही चलेगा। इसमें मैप्स है, 10 कॉन्फ़िगरेबल मैप्स है। सो दैट इज़ द डिफरेंस। सो कमिंग टू नाउ, इज़ दिस अ सेंसिबल बाय फॉर 10,000 रुपीज़? ये मेरा ओपिनियन है, आई डोंट नो, बट मैंने यूज़ किया तो मैं अपना ओपिनियन दूंगा। सो आई वुड से अगर आपके पास स्पेयर पड़े हैं पैसे, या आप एक्स्ट्रा खर्च करना चाहते हो बाइक पे, तो इसको लगाओ। ऐसा आई वुड नॉट से कि आपका बजट नहीं है फिर भी आप एक्सटेंड कर रहे हो, मतलब अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही डिफरेंस मुझे नहीं लगा। और वही अगर आपका सिटी राइड ज़्यादा है इस बाइक पे, क्योंकि अगेन दिस इज़ अ 400 cc बाइक, ये KTM का इंजन है, और KTM के इंजन आर नोन फॉर लेस टॉर्क इन द लो एंड। लो एंड में इसमें उतना टॉर्क नहीं आता है, ट्रैफिक में स्टॉलिंग और वो प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए आप डेफिनेटली लगा सकते हो। उसमें ये काफ़ी हेल्प करता है, मतलब काफ़ी डिफरेंस है उसमें, ठीक है। तो अगर आपकी सिटी राइडिंग ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स यू शुड कंसिडर स्पेंडिंग आइदर ऑन द लाइट वर्जन दैट इज़ 6 to 7K और ऑन दिस प्रो वर्जन दैट इज़ 10K, तो आप कंसिडर कर सकते हो। और वही अगेन आई एम सेइंग, कॉस्ट होना चाहिए, मतलब आप ऐसा नहीं कि एक्सटेंड कर रहे हो या उधार लेके या EMI पर ले रहे हो तो ये वर्थ नहीं है। दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट कि ये लगाते ही आपकी बाइक बहुत हायाबुसा बन जाएगी, वैसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट अ सप्लीमेंट प्रोडक्ट। जहाँ आपकी बाइक थोड़ी लो गियर्स में टॉर्क कम पड़ रहा था, वहाँ ये सप्लीमेंट कर देगा, दैट्स इट। तो वही है, इट्स अ सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट। इस पर अलग से पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बजट है और यू कैन स्पेयर, तभी आप इसको लगाओ। और वही है, सिटी राइड ज़्यादा है तो ही लगाओ। हाईवे पे इट डज़ नॉट मेक दैट मच अ डिफरेंस। मैंने ट्राई किया है, मैंने काफ़ी भगा के भी देखा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्टॉक में भी गाड़ी अच्छा खासा परफॉर्म करती है, क्योंकि ये KTM का इंजन है, डिराइव फ्रॉम KTM, सो इसका टॉप एंड काफ़ी अच्छा रहता है, सबको पता है। तो वहाँ पे आपको फ्यूल एक्स की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ क्लियर एंड कट रिव्यू आई थिंक। सो दिस विल बी इट फॉर द शॉर्ट रिव्यू। एवरेज का मैंने बता दिया, परफॉर्मेंस का मैंने बता दिया। मैप आप बोलोगे अगर आप लगा रहे हो तो वही इसको 4th से 6th मैप पे ही रखो, क्योंकि 7 से 10th मैप जो है ना उसमें ज़्यादा कुछ बढ़ता नहीं है, उल्टा एवरेज आपका ज़्यादा घट जाएगा। 8, 9, 10th मैप पे आप चलाओगे तो आपको वही है, गेन कुछ है नहीं आउटपुट में उतना ज़्यादा, एवरेज ज़्यादा घट जाएगा। फ्यूल ज़बरदस्ती ज़्यादा घुसेगा, ज़्यादा मिक्स होगा, आपका एवरेज घटेगा। तो सीधा सा है, 4th to 6th मैप पे चलाओ। मैं भी जैसे अभी 5th पे थी, मैं 5th या 6th पे ही चलाता हूँ, मेरा स्वीट स्पॉट है वो। उसमें एवरेज भी ज़्यादा नहीं घटता है, आपको नॉकिंग भी मेरा सॉल्व हो जा रहा है ट्रैफिक में, परफॉर्मेंस भी अच्छा है। सो वो आप कर सकते हो।